ये देखिए गाइस, यहाँ पे क्या हाल हो रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे हल लगाया हो। पर कल रात को यहाँ पे बहुत सारे जंगली सुअर आए थे और उन्होंने सारा ये खोद खाद के हाल कर दिया खेत का। ऐसे यहाँ पे हम डालते हैं गोबर, नीचे खेत है हमारा, तो गोबर के अंदर जो कीड़े होते हैं जो खाद बनाते हैं उन्हें कहते हैं कुरकुले, तो वो खाने के लिए आते हैं सुअर। इसलिए उन्होंने ये सारा खोद डाला है, गोबर को भी इधर से उधर फैला दिया और सारा रास्ता भी तोड़ दिया उन्होंने, नुकसान कर दिया यहाँ पे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब बढ़िया ही होंगे और मैं भी बिल्कुल एकदम मस्त। तो अभी मैं कहाँ हूँ, मैं घर से थोड़ा आगे आ गई हूँ। और कहाँ पे हूँ मैं जा रही हूँ आज भूंचिल। तो भूंचिल एक जगह है जहाँ हमारा घास भी होता है, खेत है हमारे वहाँ, और वहाँ से लकड़ी लाते हैं हम। तो आज वहीं जा रहे हैं बहुत दिनों बाद। तो अभी मैं पहुँची हूँ आधे रास्ते में और मम्मी आगे चली गई हैं। तो मैं और मम्मी जा रहे हैं आज भूंचिल लकड़ी देने के लिए। आप लोग का जो सब ठीक वेला और हम जाना छो भूंचिली लकड़ी कटने को। चलो चल दे छो। यहाँ से पहाड़ों का नज़ारा आगे और हिमालय पर्वत साफ दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो जो हमारी गाय है, गांव की गाय, वो इधर ही आती हैं चरने के लिए। तो अभी तो पता नहीं किस साइड जा रखी हैं, गाय दिख नहीं रही हैं। इधर ही रहती हैं, यहीं तक आती हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाती क्योंकि उनको बाघ का डर रहता है, इसलिए वो ज़्यादा दूर जाती नहीं है। और इधर बाघ ही रहता है तब वो आती नहीं है इधर। तो घर के ही सामने ही रहती हैं, ज़्यादातर दूर नहीं जाती घर से। और इधर हमारे बहुत सारे खेत हैं, जितना बताऊंगी आप देख देख के थक जाएंगे कितने सारे। तो ये रहा खिन्ने का पेड़ और इसमें आ रखे हैं, पता नहीं क्या आ रखे हैं, ये पत्तियां हैं कि क्या है, फल जो भी हो। तो ये इनको बकरियां खाती हैं, कुपले। तो ये रहा पैया का पेड़, ये भी हम घास के रूप में ले जाते हैं गायों के लिए। और आजकल तो बिल्कुल खाली हो रखे हैं खेत, क्योंकि सब घास कट रखा है खेत का। और ऊपर है हमारी सड़क, वो रही कोटड़खिल की धार। और यहाँ से तो फिर गाइज ये भी, यहाँ से भी है हमारा ये खेत स्टार्ट और वहाँ तक है। वो पलकोनी दिख रही है आपको, तो वहीं तक है ये दो खेत हमारे, ये वाला और ये। तो यहाँ भी दो पलकुंडे निकलती हैं यहाँ। तो बहुत दिनों बाद आ रही हूँ मैं। तो ये जो किनगड़े का वो दिख रहा है आपको झाड़ी, तो ये जो पत्ते होते हैं ना, तो इनको बकरियाँ खाती हैं। बकरियों के ये बहुत ही फेवरेट पत्तियाँ होती हैं, कांटेदार, तो उनको यही अच्छी लगती हैं। और खेत तो हमारे बहुत सारे हैं, आपको गिनाने में आ गई तो गिनती भूल जाओगे आप, इतने सारे खेत हैं। आपको ये खेत, पहले ये खेत धान से, फसल से भरे रहते थे और अब सारे के सारे ऐसे खाले पड़े हैं। तो क्या महत्व रह गया है इनका? कुछ भी नहीं, कुछ भी महत्व नहीं रह गया है। बस सिर्फ अब लोग इसमें घास ही घास काटते हैं और बाकी कुछ नहीं है। चारों तरफ आपको दिख रही होगी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हो रही है। पहले लोग साफ करके रखते थे खेतों को, इतना घर नहीं रखते थे साफ जितना खेत रखते थे साफ, और दिन रात खेतों में काम ही करते थे लोग। और अब कुछ नहीं है, अब यहाँ सब, तो जिन खेतों में खेती हुआ करती थी वो खेत ऐसे झाड़ियों से भर गए हैं। पहले लोग खेतों को साफ किया करते थे, आड़े लगाते थे खेतों में, और अब ऐसे सारे खेत खराब हो रखे हैं। तभी तो यहाँ बाघ का डर रहता है कि झाड़ियों में बाघ छुप जाता है
और अब तो कोई आता भी नहीं है, और गांव में लोग भी इतने हैं नहीं, और जो हैं वो आते हैं नहीं, तो वो बुजुर्ग लोग हैं अब, तो वो क्या आएंगे। और हम भी आते हैं, कभी कभी आते हैं हम। तो यहाँ अकेले नहीं आ सकता कोई, क्योंकि इधर बाघ का डर रहता है, अकेले आना मुश्किल है इधर। तो साथ में मैं और मम्मी आए, और बाकी आया तो कोई नहीं। तो गाइज ये सारे जितने खेत दिख रहे हैं आपको, ये कितने बड़े बड़े खेत हैं। तो पहले सारे धान फसलों से भरे रहते थे, खेती किया करते थे, और अब ऐसे ही सारे खाली पड़े हैं। तो इनको देख के हमें बहुत ज़्यादा दुख का अनुभव हो रहा है कि पहले कैसे खेती होती थी और अब कुछ नहीं। और ये रहा कुलाई का पेड़, चीड़ का पेड़। तो ये जो दिख रहे हैं आपको, इनमें बनता है छूता। यहाँ बहुत सारे कुलाई के पेड़ है, चीड़ बांझ। कारण हमारे पेड़ों में कितने नुकसान हो गए, देख लो, सारी पेड़ सूख गए, ऊपर की टहनी रह गई। अब इनके ठोके काटेंगे हम घर ले। तो यहाँ गाइस हर साल आग लगती है, और यहीं आते हैं हम काफल लेने के लिए। हर साल यहीं आते थे, पिछले साल भी नहीं आए क्योंकि पिछले साल हुए नहीं, यहाँ आग लग गई थी पहले ही। ये रहा काफल का पेड़, ये भी हमारे ही है, तो ये हमारे ही खेत है। ये पेड़ भी हमारे, ये सूखा बांझ के पेड़ हमारे ही है। तो यहाँ आग लगने के कारण क्या हुआ, सारे पेड़ जल गए, काफल कहाँ से होने थे। तो पिछले साल भी नहीं आई, उससे पिछले साल भी आग ही लगी थी। मतलब हर साल आग ही लगती रहती है, लोग क्या जानबूझकर आग लगा देते हैं यहाँ पे, और सारे पेड़ जल जाते हैं। कितना दुख होता है जिन्होंने पेड़ लगा रखे हैं और जलाने में उनको मज़ा आता है। तो बहुत बुरी बात है ये। तो गाइस मम्मी ने ये पेड़ काट दिया, और इतने सारे खोखे काट रखे हैं, और इसके पत्ते को हम छिनारेंगे। हम ना ये मम्मी ने काट लिए हैं पेड़ से, और अब इसके ये पत्ते होते हैं ना, इनको छिनारेंगे हम, क्योंकि ये घर नहीं ले जाने, ये ऐसे फेंक देने। तो ये अभी थोड़ा हार्ड हो जाता है, इनके पत्तियाँ अभी नहीं खाती गाय, जब तक ये मुलायम रहते हैं इसके पत्ते तब तक ले जाती है गाय के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा घास है गाय के लिए। यहाँ पर सब लकड़ी पेड़ों ने काट दी है। देखो कैसे आ रहे हैं, यहाँ कोई नहीं आता कामड़ा का, और जिसका जो मन कर रहा है वो लकड़ी काट के ले जा रहे हैं। मन कर रहा है। तो यहाँ गाइस यहाँ दूसरे गांव के लोग आते रहते हैं। तो पहले हमें डराया करता था, मम्मी पापा डराते थे, दादा दादी, कि यहाँ नहीं आना, वहाँ उस घर के सामने कोई भूत रहता है। पहले यहाँ डराते थे कि इधर भूत रहता है, यहाँ आना ही नहीं है। और बरसात में यहाँ पानी आता है नीचे, यहाँ पानी रौला है, ये रौला यहाँ पानी आता है। आजकल तो सूखा हो रखा है, और बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे काफल के पेड़ है, चोरों ने काट लिए। अब काफल भी कैसे आएंगे, आने ही कैसे हैं। पहले आग लग जाती है जंगलों में, और दूसरा लकड़ी काट के भी ले जाते हैं चोर हमारे पेड़ों को। तो पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। काफल भी कहाँ से खाएं? दोस्तों, सब लकड़ी काट के ले जाते हैं काफल की, जो कि फल है, और जिसके ऊपर फल लाने थे वो लकड़ियाँ घर ले गए, और हम फल कहाँ से खाएंगे काफल के। आप तो गाइज ये है हमारा काफल का जंगल। यहाँ पहले हम काफल लेने आते थे, तो हम एक दिन में एक इंसान 1-2 किलो के बराबर काफल ले जाते थे घर खाने के। मज़े आए रहते थे, रोज़ काफल ले आओ यहाँ से, तो हम आए करते थे। पर अब 3-4 सालों से लगातार यहाँ आग लग रही है, और वो भी मई के महीने में हो जाते हैं ना काफल, मई के लास्ट महीने तक ख़त्म हो जाते हैं। मतलब
अप्रैल से पकने शुरू हो जाते हैं काफल, और तभी आग लग जाती है। यहाँ मार्च में ही आग लग जाती है, तो जो काफल आए रहते हैं हरे वो पहले ही जल जाते हैं। और अगर जले भी ना तो यहाँ चोर आते हैं और काफल के जो पेड़ हैं उनको काट के ले गए, तो उन पे काफल कहाँ से आएंगे, तो हो गए ही नहीं काफल। तो पिछले साल भी नहीं चखे हमने काफल, खाए ही नहीं, और उससे पिछले साल भी ऐसे ही रहा। तो ऐसे कर रखा है जंगल का हाल, आग लगा के या फिर पेड़ काट दो काफल के। और तो गाइस हमारे सारा जंगल खाली कर दिया उन्होंने, पेड़ काट काट के सारी लकड़ी ले गई। और गांव में आपको पता ही है कि कितने कम लोग हैं हमारे गांव में अब, तो जो लोग भी हैं अब वो बुजुर्ग हैं, तो इधर उधर आ नहीं सकते हैं, तो कौन ले जाएगा लकड़ी। तो चोरों के आ रखे हैं यहाँ मजे, उनको मिल रहे हैं यहाँ पेड़, और काट काट के ले जा रहे हैं, सारे पेड़ के पेड़ काट के ले गए। तो क्या करें अब हम भी क्या कर सकते हैं ना। और मम्मी ढूंढ रही है नीचे जाने का रास्ता, तो यहाँ से जाएंगे नीचे भीड़े से उतर के दीवार। देखो कितने काफल काट दिए हैं गाइस हमारे। तो ये रहा हमारे एक काफल का पेड़, तो ये पहले ही आग से जल चुका था। और ये देखिए इसकी ये टहनियाँ काट रखी हैं, ये टहनियाँ काट रही है, सारे पेड़ को ख़राब कर दिया इन्होंने। और वहाँ पर भी काट रखी है, अभी तक कि कितना बड़ा हो जाता है ये काफल का पेड़। और इससे भी काट के ले गए, ये कुलाई का पेड़ था, इसको भी काट के ले गए। और नीचे भी बहुत सारे काट रखे हैं। तो ये देखिए गाइस, इस पेड़ में लगी थी आग, ये था पैया का पेड़, जो आग लगने का टूट गया, नीचे गिर गया। और आधा तो बहुत पहले हम काट के ले गए थे, तब से ऐसी पड़ा है यहाँ। फिर आएंगे इसे काट के ले जाएंगे घर लकड़ी के लिए। और मम्मी पता नहीं कहाँ जा रही है, कहाँ से रास्ता ढूंढ रही है। तो ये देखिए गाइस क्या ख़राब कर दिया उन्होंने, कितने बुरा हाल किया है पेड़ का। ये देखिए ये भी बांज का पेड़ था, उन्होंने ऊपर की टहनियाँ काट दी जहाँ से पेड़ बढ़ता है, तो ऐसे कर रखे हैं यहाँ चोरों ने हाल काट के। ये इतने सारे बांज के पेड़ हैं, तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा जंगल है ये बांज का चीड़ का बहुत बड़ा जंगल है काफल का, तो यहाँ से ले जाते रहते हैं और ये रहा काफल का पेड़, ये भी हमारे ही है, तो इसमें भी बहुत सारे आते थे काफल। तो ये देखिए इसके भी जो टहनियाँ हैं वो काट के ले गए चोर, उन्होंने काट लिए और आग भी लग रखी है। तो गाइज ये देखिए यहाँ पे हमें मिल गया पहिए का, ये भी हमारा था, और आग लगी और टूट गया ये, तो ये ख़राब हो गया है, सड़ गया ये अब। के लिए तो ठीक है, जलाने के लिए। तो यहाँ इतनी सारी पेड़ हमारे की लकड़ियों की कोई कमी नहीं है। लकड़ी तो है। ये छोटा ले जा रही हूँ मैं घर, अब क्या करेंगे इसका घर में जाके बाद में दिखाएंगे आपको। कितना बड़ा है ना, इतना बड़ा मैंने आज ही देखा, मेरे मुंह के बराबर। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने घर में, और लकड़ियां रख ली हमने कटगोली में, मम्मी रख रही है। तो गाइस ये देखिए सुंदरमणि आराम से धूप सेक रहा है, और दादी यहाँ पे लगा रही है भजन। ले दादी ते को यू लयू यार, क्या कर रहा दादी यहाँ बता तू, क्या कर ले यहाँ का? यहाँ क्या करना है, रंग लगाने वो शोर लगे अपने देश में। हाँ अच्छा। सही बात, तेरी सजानो कने सजानो ये मई काम करन में ना नीचा बढ़िया नीचा दुई हुंदा तब के बात फिर ले लो और ले वो दे आग तो तपले आग तपड़ा मौसम भी है। अच्छा दादी तैयार भी हो कद का सालन भाई 17 अच्छा रवा जमाने से 30 साल भी नहीं भी वही 30 अब 40 साल भी हमारे भी हमको बाल की पापा 17 साल
तो कई बुढ़े खुन जान 17 साल में तो आदमी का छोटो बच्चा बच्चा रहे 17 साल में। कई दुआर ब्याह वालों खुन जान की कई बुढ़े खुन जान की ते आप 17 साल में गया था। 17 साल अच्छा आता दादा कत का साल अच्छा है तब 25 साल का। अच्छा 6-7 साल ज्यादा अच्छा 7-8 तो तेरे तब तो काम भी करी सब कुछ। ना किला काम चाहे मैं बराबर काम करता हूँ वो दिन बैठे मेरा कई बियोली पिसना कौन दे दिया एक तसला क्या पिसणो को नहीं क्यों गेहूँ और क्वाद कट्ठा अच्छा कई दिन गेहूँ कई दिन क्वादी क्वाद हाँ कई दिन जो भी लगड़ी अच्छा पहले जमन जो भी खांदा चाहे ये कई बोरे जो हुए जाना चाहे 5 बोरे साठी होंदा चाहे तीन बोरे झुंगर दूधी कंटर कौनी इतो गानो हुन्छ दाल देश दाल हुन्छ दाल तो एक बड़ी मुश्किल नाली एक